हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश का थर्ड लेसन की पोएम है आपका। इसमें भी आपकी दो पोएम है, एक हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और एक है द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन बैरीमन। तो यहाँ पे जो हमारी पहली पोएम थी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, मैं आपको इसको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप उसको देख सकते हो। ये हमारा सेकेंड पार्ट है द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन बैरीमन। तो पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द पोएट, मतलब कि जॉन बैरीमन के बारे में। जॉन एलियन मैकएल्पिन बैरीमन, बॉर्न जॉन एलियन स्मिथ जूनियर, October 25, 1940 to January 7, 1972, was an American poet and scholar born in MC Elstress, Oklahoma। ठीक है, तो ये जो जॉन एलन मैकएल्पिन बैरीमन है, जिन इनका शॉर्ट नेम है जॉन बैरीमन, तो ये इनका फुल नेम है। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1914 को हुआ था और इनकी मृत्यु 7 जनवरी 1972 को हुई थी। और ये एक अमेरिकन लेखक थे और ये इनका जन्म MC एलिस्ट्रस ओक्लाहोमा में हुआ था। ही वॉज अ मेजर फिगर इन अमेरिकाज पोएट्री इन सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century and is considered a key figure in the Confession School of Poetry। ठीक है, तो ये इनका जॉन बैरीमन है, ये अमेरिका के बहुत ही अच्छे पोएट थे इस वजह से। और कब के थे ये? 20th सेंचुरी के हाफ के बहुत अच्छे पोएट थे और इन्होंने स्कूल्स पे भी बहुत अच्छी पोएट्रीज लिखी है। हिज बेस्ट नोन वर्क इज़ द ड्रीम सॉन्ग्स, और इन्होंने एक रचना की थी अपनी द ड्रीम सॉन्ग्स, वो इनकी सबसे बेहतरीन पोएट्री है। अब हम पढ़ेंगे द बॉल पोएम, जो कि इस पोएम में हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है उसको हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ते हैं। The poet John Berryman, through his poem The Ball Poem, has described the reality of life, which everyone has to face one day. He has touched the topic of how to stand up against the mysteries and sorrows of life। तो यहाँ पे जो पोएट हैं जॉन बैरीमैन, उन्होंने ये जो पोएम है द बॉल पोएम, इससे उन्होंने ये बताया है कि जीवन की सच्चाई, कि हमें हर एक चीज़ को यहाँ पे जैसे एक बच्चे का उदाहरण लेकर समझाया गया है, हमें उन सारी चीज़ों को एक ना एक दिन फेस ज़रूर करना पड़ता है। और उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि इन सारी डिफ़िकल्टीज़ में, इन सारे दुख में भी हम अपने जीवन को कैसे अच्छे से खड़े रह सकते हो, कैसे इनका सामना कर सकते हैं। अ बॉय loses his a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet think has been lost and what the boy learned to the experience of losing something। तो ये लड़का है, ये अपनी गेंद को खो देता है और उसके बाद वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। क्यों परेशान हो जाता है? इस वजह से क्योंकि उसको लगता है कि उसकी बॉल जो है वो उसे कभी नहीं मिलेगी। और पोएट ये कहते हैं कि बॉल जो है ना ही उसकी कोई कीमत बहुत ज़्यादा होती है और ना ही वो कहीं मिलेगी नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, बहुत जगह मिलती है और बहुत कम कीमत पे मिलती है। लेकिन फिर भी वो लड़का क्यों अपसेट है? तो आप इस पोएम को पढ़िए और ये सोचिए कि पोएट ने यहाँ पे बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की गई है कि आखिर में वो जो लड़का है वो किस चीज़ के लिए रो रहा है और उसे कैसे उसने किसी भी चीज़ को खोने का अनुभव जो है कैसे उसने सीखा है। तो चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over there is in the water। तो वो कहते हैं कि अब उस लड़के का क्या होगा? अब उसकी तो गेंद खो गई और अब वो क्या करेगा? ये वो कहते हैं कि मैं उसको देख रहा था और मैंने देखा कि उसकी जो गेंद थी वो खुशी खुशी उछलते उछलते गली में गई और फिर वो खुशी खुशी उछलते उछलते पानी के अंदर भी चली गई। No use to say, oh there are other balls, and ultimate shaking grief fixed the boys as he stand rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went। तो वो कहते हैं कवि कि अब उससे ये भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि कोई बात नहीं, हम दूसरी बॉल ख़रीद लेंगे, क्योंकि इसका तो कोई फ़ायदा है नहीं। अब उसको तो उसी बॉल से प्यार था, उसको वो बहुत अच्छी बॉल रखती थी, इस वजह से तो वो क्या कर रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा दुख में वहाँ पर खड़ा हुआ है और उसके साथ साथ वो अपना काँप रहा है, रो रहा है और अपने बचपन के अपने दिनों को बहुत अच्छे से वो बच्चा याद कर रहा है। ठीक है, जहाँ पर उसकी गेंद चली गई है वो वहाँ पे उसे घूर रहा है, देख रहा है, ढूंढ रहा है कि शायद उसकी बॉल अभी भी उसको मिल जाए। I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless now.
He sends first responsibility. In a world of possessions, people will take balls. Balls will lost away little boy. तो कहते हैं कि अब मैं इस लड़के को ये भी नहीं कहने जा रहा था कि कोई बात नहीं, हम नया सेट खरीद लेंगे, हम नई बॉल ले लेंगे, क्योंकि उसको कहने से भी उनके पास कोई फ़ायदा नहीं था। पहली चीज़ तो उसे ये चीज़ सीखनी थी कि कैसे किसी चीज़ को खोया जाता है और कैसे हम उसके बिना जीना सीखते हैं, ठीक है। तो उसको ये सब चीज़ें सेंस करनी थी, इसलिए उस पोएट ने ये भी नहीं कहा कि कोई बात नहीं कि हम अनदर बॉल खरीद लेंगे, मतलब कोई दूसरी गेंद खरीद लेंगे। उन्हें ये इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया और वो उस लड़की के पास नहीं गए। And no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. तो कहते हैं कि और कोई भी जो गेंद होती है जो खो जाती है उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता, और जो मनी है ना, ये सी धन है, वो चीज़ क्या है, एक्सटर्नल है, मतलब वो बाहरी है, ठीक है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। तो वो अपनी निराश आँखों से कुछ सीख रहा है। क्या सीख रहा है वो सीख रहा है कि कैसे किसी चीज़ को खोने के बाद हमें उससे संभलना होता है, ठीक है। क्योंकि वो बॉल कहाँ चली गई, वो बॉल तो पानी में चली गई, अब कोई भी पानी से उस बॉल को तो ला नहीं सकता, और सब यही कहते हैं कि वो बॉल हम दोबारा से ख़रीद लेंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो बॉल एक ही बार ख़रीदी जा सकती है, वो बॉल से एक ही बार लगाव होता है, और हर बॉल से आप किसी भी बच्चे को हर बॉल से तो लगाव नहीं हो सकता। तो वो ये चीज़ बता रहे हैं कि कैसे वो किसी चीज़ को खो के और उससे उभरना सीख रहा है, इस जिम्मेदारी को ये अपनी पहली जिम्मेदारी सीख रहा है, ठीक है। इसीलिए वो जो पोएट है वो उसके पास नहीं जाते और उससे वो कुछ भी नहीं कहते हैं। और जो लोग कहते हैं कि हम दूसरी बॉल ख़रीद लेंगे या हम दूसरी चीज़ कर लेंगे, तो वो ये कहते हैं कि हर एक चीज़ जो होती है हम दूसरी ख़रीद सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ सेम नहीं होती है। मनी जो होती है वो एक्सटर्नल होती है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।